हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ब्रो। तो यार आज एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका अगस्त के महीने में बहुत बेसब्री से इंतज़ार था लोगों को। वो है IC-814 खानदार हाईजैक, जो बेसिकली बेस्ड है एक प्लेन हाईजैक पे। तो एक तरफ लोग खुशियां मना रहे थे क्रिसमस की और नए साल के आने की, दूसरी तरफ काठमांडू से दिल्ली उड़ा IC-814 को हाईजैक कर लिया जाता है। बात है 1999 की। उस प्लेन में करीब 175 लोग होते हैं जिनके लिए दिल्ली कुछ इतनी ज़्यादा दूर हो जाती है, इसके कारण उनको लगता है कि शायद वो कभी दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे। प्लेन को काठमांडू में ही हाईजैक करने के बाद उसको अमृतसर, लाहौर और उसके बाद खांदार ले जाया जाता है, यानी कि अफगानिस्तान। सो IC-814 बेस्ड है उसी फ्लाइट के असल यानी कि रियल कैप्टन देवी शरण की बुक फ्लाइट इनटू फियर। इसके अंदर वो उस घटना के बारे में लिखते हैं कि किस तरह की चुनौतियों का सामना उन लोगों को करना पड़ा, किस तरह पैसेंजर्स ने पेशेंस रखा, क्या क्या मुश्किलें रही, डिप्लोमेट्स किस तरीके से काम कर रहे थे, गवर्नमेंट किस तरह काम कर रहे थे, खानदार के अंदर तालिबानी किस तरीके से काम कर रहे थे, वो सब इस बुक के अंदर लिखा। इस इंसिडेंट को करीब 25 साल हो गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल ज़रूर है। सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिसर्च्ड है। सीरीज़ के अंदर आपको कुछ रियल सीन्स भी देखने को मिलेंगे जिनको रिक्रिएट किया गया है। मीडिया का क्या रोल है, उन लोगों का क्या रोल है जिनके रिलेटिव्स उस फ्लाइट के अंदर थे। कहानी में आप आगे जाएंगे तो आप लोगों को पता ये भी लगेगा कि भाई हाईजैकर्स की डिमांड क्या है और जो डिमांड उन लोगों ने रखी थी उसके आगे गवर्नमेंट का क्या एक्शन रहता है। ये सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। 6 एपिसोड की सीरीज है, जो मुझे लगा ठीक है, पर जो सीरीज के एंड क्रेडिट्स है वो कुछ 5-6 मिनट्स के हैं। एंड क्रेडिट्स बहुत लंबा है, तो एवरेजली देखा जाए तो सभी एपिसोड 40 या 39 मिनट्स के हैं, जो कि एक डिसेंट टाइमिंग है। बट हाँ, स्क्रीन पे थोड़ा थोड़ा सा स्लो लगता ज़रूर है, क्योंकि स्टोरी को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया गया है। तो भाई सीरीज़ के डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में बनाई हैं जो सोसाइटी के उन इश्यूज़ को पकड़ती हैं या फिर उन इश्यूज़ को टच करती है जिनको हम लोग काफ़ी अनदेखा कर देते हैं, या फिर हम ज़्यादा उन लोगों को उन इश्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अनुभव सिन्हा आर्टिकल 15, अनेक, थप्पड़, ढीड और मुल्क जैसी फिल्में ऑलरेडी बना चुके हैं। इस सीरीज से मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है। घटना जिस दौरान हुई तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे। पर वहीं पर ये फिल्म दिखाती है कि भाई तालिबानी जो है या फिर टेररिस्ट जो है, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। मतलब वो दिल के अच्छे हैं, बस मजबूरी में वो टेररिस्ट बने हैं। और यही जो चीज़ है वो इस सीरीज में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, क्योंकि भाई कोई भी टेररिस्ट के अंदर अगर दिल होता तो वो कभी टेररिस्ट नहीं बनता, वो लोगों की जानें यूं ही नहीं लेता। इस सीरीज़ के अंदर एक सीन है जहाँ पर प्लेन की एयर होस्टेस कहती है कि उसे बस अपने पिता से बात करनी है, एक फ़ोन करना है, जहाँ पर वो बस इतना जानना चाहती है कि उसके पिताजी ठीक है कि नहीं। सोचो, क्या वो टेररिस्ट उस एयर होस्टेस की हेल्प करेगा, वो बात कराएगा? कभी नहीं। और इंडिया जिस तरीके से तालिबान की हेल्प लेती है उन टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करने की, यार ये बिल्कुल ही मतलब एक तालिबान खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो मतलब कैसे कैसे मेरे को समझ में नहीं आ रही कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करूँ। किसी टेररिस्ट का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता। टेररिस्ट एक टेररिस्ट ही होता है, उसका काम बस इतना है कि उसको लोगों को मारना है और कुछ नहीं। बाकी इस सीरीज के अंदर बहुत सारे कलाकार हैं, नसरुद्दीन साहब, विजय वर्मा, मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, दिवेंदु भट्टाचार्य, पंकज कपूर। इस सीरीज में इतने सारे एक्टर्स हैं जिनकी भाई आप किसी एक की तारीफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब ने ही ब्रिलियंटली काम किया है, क्योंकि ये है ही बहुत टॉप लेवल के एक्टर्स जिनके साथ आप यार कुछ भी बनाओ वो अच्छा ज़रूर बनता है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा भाई, सीरीज़ के अंदर कोई न्यूड सेंड या कोई वल्गैरिटी नहीं है। वीडियो के एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सीरीज़ को आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। बस यार उस एंगल को ज़रूर साइड कर देना जो इस सीरीज़ के अंदर टेररिस्ट को इंसान बनाने वाला जो एक एंगल है ना, मैं उस एंगल से खुश नहीं हूँ। बाकी ओवरऑल सीरीज़ मुझे ठीक लगती है और VFX भी बहुत बढ़िया है। ये सीरीज़ के अंदर बस एक दो जगह कुछ गालियाँ हैं, बाकी तो बढ़िया है सीरीज़। फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के